राधा वल्लभ श्री हरिवंश आप सबका फिर से स्वागत है इस चैनल पर। पुरुषोत्तम मास चला है और उसमें भी भगवान की कथा सुनने का जो महत्व है उसका स्वयं भगवान भी वर्णन नहीं कर सकते, जिसको भगवान ने स्वयं अपना नाम दिया है। इसलिए चलो उसकी कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं कि वो भगवान स्वयं उसमें क्या वर्णन कर रहे हैं। नारद जी बोले कि हे तपोनिधि राजा दृणधनवा को वाल्मीकि जी ने इसके उपरांत क्या सुनाया। आप उस अपने पूर्व जन्म की यह कथा सुनाकर क्या सुनाया, उस संपूर्ण वृत्तांत को मुझे सुनाइए। श्री नारायण बोले कि दृणधनवा अपने पूर्वजन्म की यह कथा सुनकर आश्चर्यचकित में हो गए। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी से प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण, आपके वचन अमृत के समान मीठे हैं, जिनको सुनकर मन ही नहीं भरता। कृपा आगे ये चरित्र भी सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले कि हे राजन, वह ब्राह्मण जिस समय पुत्र शोक में विलाप कर रहा था, उस समय 10 दिशाओं में भीषण गर्जन होन करते हुए घने बादल छा गए और पर्वतों को कपाती हुई भयानक हवा चलने लगी। मेघ गर्जनों से दिशाएं कांपने लगी। 1 मास तक निरंतर वर्षा की झड़ी लगी रही और धरती पर पानी ही पानी हो गया। किंतु पुत्र शोक में व्याकुल ब्राह्मण सुदेव कुछ न जान सका। वह पूरे महीने अंजल त्याग कर हाँ पुत्र पुत्र पुकारता रहा। इस प्रकार निराहार रहकर प्रभु का ध्यान और पुत्र का विलाप करते हुए उसका पूरा महीना बीत गया। ब्राह्मण सुदेव को दीन दुखियों को भूलकर पुत्र शोक में निराहार और निर्जल रहा था। परंतु भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय पुरुषोत्तम मास था, वह महीना था। ब्राह्मणों को इसका ज्ञान न था, तब भी वह भगवान के स्मरण और कीर्तन करते रहने के पुरुषोत्तम मास का व्रत और सेवा हो गई। उसके फलस्वरूप श्री अत्यंत प्रसन्न होकर उन ब्राह्मण के दंपति के सम्मुख प्रकट हो गए। भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन करके गोद में मरत पुत्र को धरती पर रखकर पति पत्नी खड़े होकर भगवान को दंडवत प्रणाम किया। भगवान को दंडवत प्रणाम करने के पश्चात ब्राह्मण सुदेव ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आपकी ही हमारा एकमात्र सहारा और आधार है। मैं पुत्र की असमय मृत्यु के कारण शोकाग्नि में जल रहा हूँ, आप मेरी इस शोक से रक्षा कीजिए। ब्राह्मण सुदेव की यह प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे सुदेव, तुम धन्य हो, परम भाग्यशाली हो। तुमने 3 लोकों में तुम्हारे भाग्य को कहने में कोई समर्थ नहीं है। हे तपोधन, अब जो आगे होगा वह सुनो। मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारा वह पुत्र अब 12,000 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसी प्रकार एक प्राचीन इतिहास है जिसे राजा रघु से श्री मार्कंडेय ऋषि ने कहा था। मैं तुम्हें वह इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्री नारायण बोले कि अत्यंत प्राचीन काल में धनु नामक एक ब्राह्मण महान तपस्वी थे। उन्होंने संसारी मनुष्य को पुत्र संबंधी मानसिक दुख से दुखित होते देखा। तब इससे उनका मन अत्यंत दुखी हुआ। तब वह विचारने लगा कि मुझे अमर पुत्र लाभ हो। इसलिए उन्होंने 1000 वर्ष तक कठोर तप किया। तब देवताओं ने आकर धनु से कहा कि हे मुनीश्वर, तुम्हारे तप से प्रसन्न है, तुम्हारा जो कल्याण हो, इच्छा हो, वर मांग लो। देवताओं ने इस प्रकार कहा। से वचन सुनकर महर्षि धनुर्धर ने कहा कि आप मुझे अमर और बुद्धिमान पुत्र दीजिए। सब देवताओं ने कहा ऐसा अभी पृथ्वी पर तो नहीं हो सकता। तब ऋषि ने कहा निमित आयु वाला पुत्र दे दीजिए। देवता बोले निमित किससे कहते हैं। मुनि बोले कि अब सामने जो खड़ा बड़ा पर्वत है वह सब तक रहे, मेरा पुत्र भी तब तक जीवित रहे। तब देवता ऐसा ही हो ऐसा वरदान देकर स्वर्ग चले गए। देवताओं के वरदान से महर्षि धनुर नाम के समय आने पर अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र चंद्रमा के सदृश बढ़ने लगा। जब वह 16 वर्ष का हो गया तब उससे पिता धनुर नारद मुनि बोले कि हे पुत्र, महात्माओं के कभी अवज्ञा न करना और सदैव धर्म की पालन करना। पुत्र जानता था कि वह निमित आयु है। अंत से घमंडवश वह उन्मुक्त होकर मुनियों को कुछ भी नहीं समझता था। एक बार क्रोध मुनि महर्षि दुर्वासा विधिपूर्वक शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी समय वह आ पहुंचा और मूर्ति को उठाकर चंचलता से गहरे कुएं में डाल दिया। क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दिया, किंतु वह न मरा। तब मुनि सोच में पड़ गए, इस धनु के पुत्र को देवताओं ने निमित आयु बना दिया है। इस प्रकार चिंता करते हुए मुनि लंबी श्वास छोड़ने लगे। उस श्वास से अनेकों भैंसे उत्पन्न हो गई, जिन्हें से उस पहाड़ में टक्कर मार कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। पहाड़ के खंड होने के बाद मुनि धर्ममान का वह दुर्मद पुत्र भी मर गया। महर्षि धर्म नाम अपने मरे हुए पुत्र को देखकर रोने लगे और उसके शरीर को लेकर अग्नि प्रज्वलित कर उसमें पुत्र सहित भस्म हो गए। यह कथा सुनाने के पश्चात भगवान कृष्ण ने सुदेव के आगे कहा है, हे सुदेव, परंतु बड़ी आयु पाकर भी तुम्हारा पुत्र वैसा नहीं होगा। यह पुत्र तुम्हें गरुड़ ने दिया है।
ऐसा पुत्र पाने से तुम इस संसार में प्रसन्न होगे। मैंने तुम्हारे इस पुत्र को पुरुषोत्तम मास के व्रत से संपन्न होकर बड़ी उम्र का बना दिया है। गृहस्थ धर्म का पूर्ण सुख भोगकर तुम ब्रह्मलोक को जाओगे और वहाँ भी सुखी रहोगे। इस प्रकार वहाँ 1000 देवताओं के वर्ष तक सुख भोगने के बाद पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म होगा, जहाँ चक्रवर्ती राजा बनोगे। धर्म नामक राजा बनकर तुम अनेकों सुख, समृद्धि और सेना और निष्कटंक राज्य आदि का सुख 10,000 वर्ष तक पृथ्वी पर भोगोगे। तुम्हारे 4 श्रेष्ठ पुत्र होंगे एवं भाग्यशाली सुशीला और अत्यंत सुंदरी कुमारी कन्या होगी। हे बड़भागी, इस प्रकार देव दानव दुर्लभ अनेकों सुख भोगने से तुम अपने को कृतार्थ मान बैठोगे और अज्ञानवश तुम्हारा मन दुस्तर सांसारिक सुखों की ओर लग जाएगा और तुम संसार में पार करने वाले विष्णु भगवान को भी भूल जाओगे। तब यही तुम्हारा पुत्र तोता बनकर और वट वृक्ष पर बैठकर तुम्हें ज्ञान देगा। उस समय तोते के इस लोकों से का प्रभाव पड़ जाने पर के कारण उदास हो अपने घर से चिंता में समुद्र में निकल जाओगे। सुदेव, उस समय तुम्हें वाल्मीकि ऋषि आकर ज्ञान देंगे। तब संशय निर्वत होने पर सांसारिक सुखों को त्याग कर श्रीहरि पद को अपनी स्त्री के साथ पाओगे, जिसमें गया लौटता नहीं है। भगवान ने सुदेव को उसके आगामी जीवन की कथा सुनाने के बाद उसके पुत्र को जीवित कर दिया। पति पत्नी दोनों ही पुत्र को जीवित देखकर बड़े प्रसन्न हुए। देवता भी उनके ऊपर पुष्प बरसाने करने लगे। सुखदेव ने उठकर श्रीहरि एवं माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। उस समय अपने अंश से उत्पन्न हुए सुखदेव को देखकर गरुण जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण सुदेव ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं 4000 वर्ष तक कठोर तप करता रहा। तब आपने प्रकट होकर कहा था, हे पुत्र, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं। अब उसके विपरीत स्वयं आकर मेरे पुत्र को जीवित कर दिया। इसका क्या कारण है? कृपा करके मुझे बतलाई कर मेरे संशय और भ्रम का निवारण करने की कृपा कीजिए। इति श्री पुरुषोत्तम मास